हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है वही जो सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बस इस बार अब हम जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी कि हमने आपके क्या कहते हैं 3.3 के जो शुरुआत के क्वेश्चंस हैं वो कर लिए थे। आज हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आपके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं आया, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इजी लगा या नहीं लगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में नहीं आया है बच्चों, तो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा इसको, उसके बाद ही मैं आपको नेक्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपकी बात मेरे तक आना बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए ध्यान से। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू में माइनस 24। ये दो इक्वेशंस आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से बच्चों x और y की वैल्यू निकालनी है। और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आ चुका है तो आप आसानी से यहां से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, आप यहां पे पुटअप कर देंगे, यहां पे पुटअप कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक क्या होगा बच्चों, 2 है। ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी यहां से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जिन बच्चों को नहीं आया है उनके लिए मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूं, ध्यान देंगे अच्छे से। लेकिन जिनको सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया है वो वीडियो को यहाँ पर रोक दें और ये क्वेश्चंस को खुद करना स्टार्ट करें। करने के बाद आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा कि मैंने सही किया है या गलत किया है। आप अपने आंसर को यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुछ इसी तरह से हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू में माइनस का 24। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एक को थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज आपने इसको थर्ड इक्वेशन कन्वर्ट किया तो आप क्या बोलेंगे, 2x इज इक्वल टू में माइनस का 24। ये माइनस 4y उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस 4y। यहां तक की बातें क्लियर है, सबको क्लियर है। आपको यहाँ से x को अकेला छोड़ना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं जिसमें हम चेंजेस कर देते हैं। और ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में। ठीक है, आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते थे। अब ये आपके पास पर्टिकुलरली x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, पुट अप कर दूंगा। ठीक है, तो लिखूंगा यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। देखो जिसको भी आप थर्ड इक्वेशन बनाओगे वापस उसमें वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो फिर 0 बन जाएगा। आपको उसके अपोजिट में रखना है। देखिए 2 ऐसे ही रह गया बच्चों। इस x की जगह पर अब मेरे पास नई वैल्यू क्या आ गई, 24 प्लस 4y अपॉन में 2। ठीक है, फिर प्लस का क्या है मेरे पास 3y इक्वल टू में 11। तो ये 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, माइनस का 24 प्लस ये दोनों मिलके क्या हो गया 7y इक्वल टू में 11। ठीक है, ये 7y यहाँ पर ऐसे ही रह गया, 11 है, ये माइनस 24 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आपके पास आ गया 7y इक्वल टू में 35। यानी आप बोल सकते हैं कि y इक्वल टू में, यानी आप बोल सकते हैं कि y इक्वल टू में 35/7। तो आपके पास 5 आंसर आ गया। ये जो 7 था ये अपॉन में चला गया। इतनी बातें क्लियर। अब y का मान भी पता है और आपको, अब इस y के मान को अगर आप यहाँ थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए तो लिख दीजिए ऐसे, y का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर, तो x देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, थर्ड इक्वेशन ये वाली है। देखिए तो आपने लिखा x इज इक्वल टू में माइनस का 24 प्लस 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5 अपॉन में 2। बहुत ही इजी है। माइनस 24 प्लस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 हो जाएगा अपॉन में 2। तो इक्वल टू में यहाँ कितना गया, -4 अपॉन में 2। काटेंगे तो -2। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू है -2। आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 5। बट इसने आपसे x और y की वैल्यू तो पूछी नहीं थी। अगर ये बोलता तो आप खाली इतना छोड़े थे। क्वेश्चन ने तो आपसे कुछ नई बात कही है। क्या नई बात कही है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर क्वेश्चन ये है तो आपको तो m का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है बच्चों, y बराबर mx प्लस 2। अब देखिए ध्यान से, y की वैल्यू कितनी है 5। देखिए y की वैल्यू कितनी है 5। आपने y की जगह 5 रख दिया।
इक्वल टू में m, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है -2, आपने -2 रख दिया, और ये प्लस का 2, ये प्लस का 3 होगा, शायद मिस्टेक हो गई लिखने में, ये प्लस का 3 होगा बच्चों, ठीक है, ये प्लस का 3 होगा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हुई है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया यहाँ तक, अब ये 5 यहाँ पर इसी तरह से रहेगा, ये जब इस तरफ आएगा तो क्या हो गया -3, और इक्वल टू जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m, तो आप देख पा रहे हैं ये हो गया 2 इज इक्वल टू में -2m, तो ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, इसके अपॉन में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि -2m इज इक्वल टू में 2, यानी m इज इक्वल टू में 2 अपॉन में -2, जब ये कैंसिल आउट होगा तो m की वैल्यू क्या आ गई -1, दैट विल बी योर आंसर फाइनल। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप इस क्वेश्चन को अब चेक कर सकते हैं अपने आप कि आपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है, मेरे इस आंसर से वेरीफाई कर लीजिएगा। आगे देखिए, एक बार और करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करने, और इस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत अच्छी समझना है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशंस बना दूं और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया है, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे और फिर आंसर बताएंगे कि सही है आंसर या गलत। देखिए ध्यान से, कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है, वर्ड प्रॉब्लम है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और कोई मेथड नहीं लगाना। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बात आप ध्यान समझना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं और आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालनी पड़ती है, तो 101% यहाँ पर दो वेरिएबल बनेंगे ही बनेंगे, एक x बनेगा और एक y बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू नंबर, वो दो नंबरों की डिफरेंस आपको दे रखी है। अब वो दो नंबर क्या है वो तो आपको पता ही नहीं है, तो आप लिखोगे यहाँ पर लेट द टू नंबर इज टू बी x एंड y, माना दो संख्याएं बराबर x और y मान लीजिए, x और y मान लिया। अब क्वेश्चन के अनुसार, जैसा क्वेश्चन ने कहा, कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर डिफरेंस कितना है, 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 26। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी के अंदर कहता है एक नंबर, वन नंबर इज थ्राइस यानी 3 टाइम्स द अदर नंबर। इसका मतलब ये जो एक नंबर है ये दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, दुगना है। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे आपको थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं बनानी, क्योंकि ये ऑलरेडी x की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रहा है, आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड नहीं बनाना पड़ा आपको, तो यहाँ पे रख दिया आपने 3y माइनस वाई इक्वल टू में 26, तो 2y इक्वल टू में 26। इसका मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 13 आ गई, जब आप इसे कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, है ना, y का मान इक्वेशन सेकंड में रख दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई में 13, यानी x इज इक्वल टू में 39। तो आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू है 39 और y की वैल्यू है 13, तो यही आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं। अब आगे क्वेश्चंस आप देखिए कैसे करना है, देखिए क्या है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसका मतलब यह है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर ये छोटा भी एंगल है और ये बड़ा एंगल है, इसको बोलते हैं बच्चों संपूरक कोण। आप जानते होंगे संपूरक कोण का मतलब होता है जब दो एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आपने यहाँ पे माना, लिख दिया ऐसे, लेट द स्मॉलर एंड लार्ज एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू में x डिग्री एंड y डिग्री। माना संपूरक कोण के दो, एक छोटा कोण और बड़ा कोण को x और y मान लिया। अब चूंकि ये संपूरक कोण है बच्चों, तो इसीलिए इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये आपका सप्लीमेंट्री, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होता, पूरक होता, तो दोनों का सम कितना होता, दोनों का सम 90 डिग्री होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन की बात पढ़ना यहाँ पर, इसका मतलब होता है ज्यादा। कहता है जो बड़ा कोण है ना सप्लीमेंट्री एंगल का, वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री क्या है, एक्सीड है, मतलब ज्यादा है। तो बड़ा वाला जो कोण है ना y, वो क्या है, बड़ा वाला कोण छोटे कोण से
18 डिग्री क्या है, अधिक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए, वाई की वैल्यू आएगी, यहां पुट कर देना एक्स वाई, जो भी आप इजी से यहां पे वाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और इनकी वैल्यूज निकालेंगे कि छोटा कोण कितने डिग्री का है, बड़ा कोण कितने डिग्री का है, कर पाएंगे ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट इन अ सिटिंग कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज ऑफ टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यानी कि एक कोच जो है क्रिकेट टीम का सिटी में कंसिस्ट करता है, वो कहता है फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा और बाकी जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे उस हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। और उसने 10 किलोमीटर चार्ज, जैसे मान लो आप कभी ऑटो में बैठते हो तो ऑटो वाले ने आपसे ये कहा कि आपको फिक्स चार्ज भैया 10 रुपये देने पड़ेंगे, तो वो 10 रुपये तो आपको देने, उसके बाद आप जैसे से डिस्टेंस कवर करोगे उस हिसाब से आपको 5 रुपये के हिसाब से किराया देना है। तो वही बातें हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, एक फिक्स चार्ज तो आपने एक्स मान ही लिया, उसके बाद जैसे से आप डिस्टेंस कवर करोगे उस हिसाब से आप उसको वाई रुपीज़ के हिसाब से उसको रेंट क्या देंगे, उसका फेयर देंगे, ठीक है, चार्ज पेड करेंगे। और एक उस बंदे ने क्या करा, देखो 105 रुपये दिए। फिर कहता है दोबारा जर्नी करी, एक जर्नी के लिए उसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस किया, इतने रुपए दिए। तो पहले इन दोनों से आप इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पे आपने लिखा आंसर में कि लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू में एक्स रुपीज एंड डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस चार्ज इक्वल टू में वाई रुपीज, ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अनुसार देखो, आपको ये एक्स रुपये तो देने हैं, ठीक है, और आपने डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों, 10 किलोमीटर, तो 10 वाई, और रुपए कितने दिया आपने, 105। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहा है आपने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो एक्स तो देगा ही देंगे, 15 वाई, और रुपए कितने हो गए, 155। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन दोनों को एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो चार्जेस पर किलोमीटर वाई हो गया और ये आपके इतना हो गया। लेकिन उसके बाद एक नई क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे, उसे कितने रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे अगर वो 25 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो जब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको लास्ट में 25 किलोमीटर का फेयर निकालना है, ये करना है। इसका आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। तो x की वैल्यू आ ही गई होगी, y की वैल्यू आ ही गई होगी, सॉल्व कर लेंगे और यहां से उसका फेयर बता देंगे। क्लियर है इस चीज को। अब जो बच्चों बता रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है। इसे करने से पहले आप जानते हैं कि ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। यानी कि इसको बच्चों बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, यानी इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। इतनी बातें तो आपको क्लियर है कि ये फ्रैक्शन होता है, इसी को हम भिन्न बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन कहता है अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कि अगर आप दो ऐड कर दोगे बोथ में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी अंश में भी और हर में भी। एक केस हो गया, दो केस बनेगा। कहता है इफ 3 इज एडेड बोथ, अगर आप 3 दोनों में ऐड कर देते हो तो डिनोमिनेटर में भी ऐड करते हो, न्यूमरेटर में भी, तो आपके पास ये बन जाता है। तो आप बताइए कि वो फ्रैक्शन क्या है। तो आपने लिखा यहाँ पर लेट द फ्रैक्शन इज टू बी, आपने मान लिया x अपॉन में y। तो आप पता है ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को x माना है, डिनोमिनेटर को y माना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने आपसे कहा, तो क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा कि अगर 2 आप ऐड कर दो दोनों में, यानी ऊपर भी आपने 2 ऐड कर दिया बच्चों और नीचे भी आपने 2 ऐड कर दिया, तो क्वेश्चन क्या बन गया 9/11। करेंगे बच्चों आप ही इसको, मैं बस इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा और उसके बाद यहाँ रख देंगे आज। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, दिस इज 11x, this is 22, this is 9y and finally 9 2 is 18। अब x वाला एक तरफ, y वाले भी एक तरफ। अब आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बच्चों, इतनी बात कर सकते हैं। अब दूसरा केस, तो बच्चों ये तो आपके पास पहला केस था, इसी के अंदर का पहला केस। इसी के अंदर दूसरा केस क्या कहता है, कहता है अगर आपने दोनों में 3 जोड़ दिया, तो देखिए ध्यान से, ऊपर भी 3 जोड़ दीजिए,
नीचे भी 3 जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जोड़ने, वो कह रहे ऐसे बोल सकता है वो ऊपर 1 जोड़ दो नीचे 1 घटा दो, ऊपर 1 जोड़ दो नीचे 3 घटा दो, कुछ भी बोल सकता है। तो उस हिसाब से आपको समझना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से साफ साफ बोल रखा होगा। तो इस बार आपका आंसर क्या बन जाता है 5/6। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे करेंगे 6x, 6 3 ज़ा 18, दिस इज 5y, 5 3 ज़ा 15। अब देखिए x इधर, ये वाला y भी बच्चों इधर आ गया, ये 15 एवं ही रहेगा, ये 18 से जाके माइनस हो गया। तो क्या बन गई इक्वेशन 6x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 3, इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 इक्वेशंस बन गई आपके पास। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे पुट अप कर देंगे। और अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भैया हमें 4th क्वेश्चन बता दीजिए या 3rd क्वेश्चन बता दीजिए या 2nd क्वेश्चन बता दीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के कमेंट देखकर मैं उस क्वेश्चन को आपको क्लियर कराऊंगा और मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे करा दूंगा 3.4 एक्सरसाइज के साथ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे देखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को खुद करने के लिए। अगर आपको आफ्ताब वाला क्वेश्चन क्लियर है और आपको अच्छे समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, इक्वेशंस बनाना बस बना के छोड़ दूंगा मैं, क्वेश्चंस को पूरा फुल्ली आपको करना है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कहता है 5 years hence, इसका मतलब होता है बच्चों 5 साल बाद, अब से, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times एट हिज सन। यहाँ पे जैकब और उसका बेटा है, वहां पर आफ्ताब और उसकी बेटी थी। जैकब की आयु जो है अपने बेटे की उम्र की तिगुनी हो जाती है। ये तो एक बात समझ में आ गई। 5 years ago, अगो का मतलब है पहले, 5 साल पहले जैकब की आयु 7 गुनी हो जाती है अपने बेटे की। तो देखिए ध्यान से, 2 लोग हैं यहाँ पर। तो आपने बोला लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। तो जैकब की प्रेजेंट एज आपने क्या मान ली x ईयर। ठीक है जी। अब कहोगे हिज सन एज, मतलब सन की प्रेजेंट एज है y ईयर्स। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला 5 years अगो। देखिएगा ध्यान से, 5 years अगो यानी कि 5 साल, नहीं 5 years अगो नहीं, 5 years हेंस है। 5 years हेंस नाउ यानी 5 साल बाद आफ्ताब कह रहा हूं, जैकब की आयु क्या हो जाएगी x + 5, है ना, जैकब की एज। और 5 years हेंस सन की एज क्या हो जाएगी y + 5। ये है जैकब, ये है उसके जैकब, ये है उसका बेटा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये है जैकब और ये है उसके बेटे जी। तो जैकब कहता है अपने बेटे से कि 5 वर्ष बाद मैं, ये जैकब है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो 3 लगा देंगे सर। मेरी बातें क्लियर है? अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, बस थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दिया है इन्होंने इसको बोलने में। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। 3y ये 15 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप इसको इधर ले आएंगे, x ये इधर आएगा तो माइनस का 3y इक्वल टू में 15, ये हो जाएगा तो ये माइनस का 5। तो फाइनली x माइनस 3y इक्वल टू में 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक केस। अब केस नंबर 2। अब क्या कह रहा है केस नंबर 2, कहता है 5 years अगो, 5 साल पहले। तो लिखेंगे आप यहाँ पर 5 years अगो, पहले। तो 5 years अगो आफ्ताब आ रहा है याद बार बार। देखिए जैकब की आयु, जैकब की एज क्या हो जाएगी x - 5। ठीक है। और उसके सन की एज क्या हो जाएगी y - 5। फिर वही बातें, ये है पिताजी और ये हैं बेटे जी। अब इन दोनों में वार्तालाप होगा। तो पापा कहते हैं यानी जैकब कहता है कि 5 साल पहले मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था, क्वेश्चन में बोला है 7 times। पढ़ेंगे ध्यान से, दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए 7 times तो 7 गुनी था। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, x - y इक्वल टू में 7y - 7 5 जा 35। अब आप
y वाला इस तरफ ले आएंगे, दिस इज -35 एंड दिस विल बी ट्रांसफर हेयर 5, तो नाउ x माइनस 7 5 इक्वल टू में -30, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके बाद आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ये है आपके पास, सेकंड इक्वेशन ये रही आपके पास, तो बहुत इजी से आप बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। आप इसे करेंगे क्वेश्चंस को, आप बताएंगे कि कैसा आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।